तमाम सुनने वालों की खिदमत में मोहम्मद हुमायूं जफर का पुरखुलूस सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अपने चैनल अनफॉरगेटेबल स्टोरीज में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम क्लिफ्टन कराची की साहिली पट्टी पर वाक़ मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी और मज़ार से मुतालिक एक अहम रिपोर्ट पेश करने की जसारत कर रहे हैं। वीडियो मुलाहिज़ा करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में बराए करम लाइक और कमेंट्स भी करते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। कराची में कई ऐसी तारीखी यादगारें हैं जिन्हें इस शहर का निशान करार दिया जा सकता है, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार बिलाशुबा इस शहर की कदीम तरीन निशानियों में से एक है। कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन के साहिल पर वाक़े इस मज़ार पर रोज़ाना मुल्क भर से अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद हाजिरी की गज़ से आती है। सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह सिंध में आने वाले वो पहले सादात बुजुर्ग थे जिन्होंने यहाँ इस्लाम की तरवीज की और मोहब्बत, अखुवत और बुर्दबारी से दिलों को गरमा कर इस खित्ते को ईमान की जरखेज़ी से रोशनास किया। उनका सबसे बड़ा कारनामा सिंध में दीन इस्लाम की आबियारी है। जहाँ तक उनके मज़ार की तामीर और तोसी का ताल्लुक़ है तो शहादत के बाद 151 हिजरी में यहाँ एक मकबरा तामीर किया गया। बाद अज़ां उनके मकबरे को नुमाया रखने के लिए रंग बिरंगे झंडे लगाए जो कि दूर से नज़र आते थे। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ार की तोसी व तामीर होती चली गई और आज अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार नक्श व निगारी का खूबसूरत शाहकार बन गया है। ज़ायरीन की आमदोरफ्त को मद्देनज़र रखते हुए मज़ार के अहाते को वसी किया गया है। माजूर या जो अकीदतमंद सीढ़ियाँ नहीं चल सकते उनके लिए लिफ्ट भी लगाई गई है, जबकि सिक्योरिटी के लिए कई कैमरे भी नस्ब किए गए। मज़ार के अहाते में 3 छोटे कब्रिस्तान भी मौजूद हैं जहाँ मुल्क की कई मारूफ शख्सियात मदफून हैं, जिनमें जमीयत उलमाए पाकिस्तान के साबिक सरबराह अल्लामा शाह अहमद नूरानी, आलिम ऑनलाइन से दुनिया भर में शोहरत पाने वाले मारूफ ब्रॉडकास्टर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, लीजेंडरी अदाकार व कॉमेडियन उमर शरीफ भी मज़ार के कंपाउंड में आसूदा खाक हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी कराची के नुगेबान और सरप्रस्त सूफी बुजुर्ग तस्वुर किए जाते हैं, इसलिए उनके मज़ार से मुंसलिक चंद रिवायात भी लोगों में नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। बल्कि उनके मुरीद तो इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि बुजुर्ग के तहफ़्फ़ुज़ में होने की वजह से इस शहर को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। ये भी कहा जाता है कि उनकी कराची आमद से पहले ये शहर तूफ़ानों की ज़द में रहता था और उनकी दुआओं के तुफैल ये शहर आज तक समुद्री तूफान और हर किस्म की समुद्री बलाओं से बचा हुआ है। रिकॉर्ड पर नजर डालें तो शहर कराची में कई बार शदीद तूफान की पेशगोइयां हुई, मगर हर बार तूफान साहिल समंदर से टकराने से पहले ही खत्म हो गया या अपना रुख तब्दील कर लिया। कई तूफान की शिद्दत कराची से टकराने से पहले इतनी कम हो गई कि ये शहर महफूज रहा, जबकि गुज़श्ता 1300 साल से इस शहर को किसी समुद्री तूफान ने नुकसान नहीं पहुंचाया। दीन हक के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ करने वाले वली कामिल हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का उर्स हर साल 22 ज़िलहज्जा नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। इस मौके पर पाकिस्तान भर से लाखों ज़ायरीन मज़ार पर हाज़री और फातह खानी के लिए जमा होते हैं। उसके दौरान लंगर की तकसीम, ऊँटों की कुर्बानी, मज़ार को गुस्ल देने और चादर चढ़ाने के साथ साथ अहम तकरीबात का इनेकाद भी किया जाता है। अब्दुल्ला शाह गाजी इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हसन मुसन्ना के पोते इमाम मोहम्मद नफ्सुल ज़किया के फर्जंद हैं। आपका सिलसिला नस्ब अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अल अशतर बिन मोहम्मद नफ्स ज़किया बिन अब्दुल्ला महज बिन हसन मुसन्ना बिन इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब है। हज़रत हसन मुसन्ना की शादी फातिमा कुबरा बिनते इमाम हुसैन इब्ने अली से हुई, इसी वजह से आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपकी वलादत सन 720 ईस्वी में मदीना मनव्वरा में हुई और आप सिंध में तकरीबन 760 ईस्वी में तशरीफ लाए। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की सबसे बड़ी करामत समंदर के करीब मज़ार के नीचे मीठे पानी का चश्मा है जो आपकी चिल्लागाह में भी मौजूद है। लोग दूर दूर से आते हैं और ये पानी पीकर शिफायाब होते हैं। आपके मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन में हर अक़ीदे के अफराद शामिल होते हैं। ज़ायरीन का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर दिल को तक़वियत मिलती है और मुरादें पूरी होती हैं। महकमा औक़ाफ़ की जानिब से मुतय्यन किए गए मज़ार के मौजूदा मैनेजर हाजी पन्नों ने बताया, 20वीं सदी के अवाइल तक ये मज़ार एक रेतीले पहाड़ी के टीले पर एक छोटी सी कुटिया की शक्ल में वाक़ था। मज़ार की तामीर और तोसी मज़ार के उस वक्त के मुतवल्ली और सहवन शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले कलंदरी सिलसिले के सूफी बुज़ुर्ग सैयद नादिर अली शाह ने की। मज़ार की मशहूर इमारत, इसकी सीढ़ियाँ, जामा मस्जिद, लंगर खाना, कवाली हॉल और मेहमान खाना उन्हीं की ज़ेर निगरानी तामीर किए गए। मज़ार का सब्ज़ और सफ़ेद धारीदार गुंबद कराची की शनाख्त बना।
یہ مزار ہر فرقے، نسل اور معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ لنگر کا 2 وقت مفت کھانا اور قوالی مزار کی سرگرمیوں کا لازمی حصہ قرار پائیں۔ عرصہ دراز تک درگاہ کے انتظامات مرشد نادر علی شاہ کی زیر نگرانی چلتے رہے۔ مینیجر حاجی پنو نے بتایا کہ سن 1962 میں محکمہ اوقاف نے مزار کا انتظامی کنٹرول سنبھالا۔ سن 2011 میں اس مزار کو ایک پاکستانی تعمیراتی کمپنی بحریہ ٹاؤن کے حوالے کیا گیا، جس نے مزار کے بیرونی حصے کی اثر نو تعمیر کی۔ اس پر کراچی کی رہائشیوں کی طرف سے ملا جلا رد عمل بھی سامنے آیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی بے شمار کرامات ہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس زمانے میں بیچ سمندر اور آج سمندر سے ملاقہ اس پہاڑی کے دامن سے میٹھے پانی کا چشمہ صدیوں سے بہہ رہا ہے۔ اطراف کے کھارے سمندری پانی کے بیچ میں میٹھے پانی کی موجودگی ایسی کرامت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت بابا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا جا چکا تو آپ کے مرید کہیں جانے کے بجائے یہیں ٹھہر گئے، اور وہ پانی کے حصول میں پریشان تھے کہ ایک مرید کو اونگ آ گئی اور انہیں خود بابا نے میٹھے پانی کے چشمے کی نشاندہی کی۔ 151 ہجری سے آج تک آپ کے مزار مقدس پر لوگ چوک در چوک حاضری دیتے ہیں۔ اب تو آپ کا عرس کراچی کی اہم تقاریب میں سے ایک شمار ہوتا ہے، اور اس کے آخری روز شہری حکومت تعطیل کا اعلان بھی کرتی ہے۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کئی برس قبل ہمارا کراچی فیسٹیول کی تقاریب میں اس کو بھی شامل کیا تھا۔ کراچی میں الیکشن کی کامیابی یا دیگر خوشی کے موقع پر اظہار تشکر کے لیے ارادت مند آپ کے مزار پر فاتح خوانی اور چادر پوشی کے لیے جاتے ہیں۔